हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली। आज होली है और आप लोगों को होली की ढेर सारी बधाई। तो मैं सुबह सुबह 5:30 बजे जग गई हूँ और यहाँ पर ये सब काम करने के लिए लग गई हूँ कि सुबह से क्या है, हमारे यहाँ खाना का ज़्यादा आइटम बनता है होली के दिन, तो इसके लिए सुबह से लगना होता है। तो अगर सुबह से नहीं लगूँ और लेट से लगूँ तो फिर होली खेलने के लिए भी तो जाना पड़ता है। इसके लिए सुबह से लेके 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 तक सारा काम निपटा देती हूँ। उसके बाद होली का जो है नीचे जाती हूँ रंग खेलने के लिए। तो इसके लिए खड़े खड़े बनाने में तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, पैर दुख जाती है। तो मैंने सोचा कि गैस को नीचे करके और नीचे ही बैठ के बनाऊँ तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। मालपुआ के लिए पहले तैयारी करके रख लेनी होगी। तो मैंने मैदे और चीनी, शक्कर दोनों को मिक्स कर दिया है और उसमें दूध डाल के और घोल तैयार कर लूँगी। और घोल तैयार करके इसको पहले छोड़ दूँगी। तो ये दूध डाल के और मैंने इसको अच्छे से फेंट लूँगी और उसको 2 घंटे के लिए, 1.5-2 घंटे के लिए इसको छोड़ दूँगी। तो पुआ जो है वो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो ये मैं घोल तैयार कर ली हूँ और जब तक मेरा घोल तैयार होगा तब तक मैं सब्जी बना लूँगी। तो इसके लिए मुझे गैस चूल्हा जो है वो नीचे करना होगा। तो उसको मैं नीचे कर लेती हूँ। और नीचे करने पे सारा सामान जब एक बार लेके बैठ जाते हैं तो वो फिर उठना और बैठना नहीं पड़ता है। और खड़े में अगर खड़े होकर के बनाते हैं तो क्या होता है कि वो सारे सामान जो है खड़े से में ही इधर से उधर से जो भी लेना है बस ले लेते हैं। लेकिन जब बैठ के बनाते हैं तो उठने बैठ के तो अच्छा लगता है बनाने में, लेकिन उठने और बैठने में जो है वो ज़्यादा परेशानी होती है। इसीलिए ध्यान से जो सारा सामान है वो सब पहले उसको लेके बैठ गई हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन क्या है, कितना भी सामान लेके मैं बैठ जाऊँ कि नहीं मुझे उठना नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं। तो कोई बात नहीं, वो बीच बीच में उठ के ले लिया करूँगी। तो ज़्यादातर चीज़ जो है वो मैं सब कुछ लेके बैठ गई हूँ, जो कि सब्ज़ी बनानी है और छोले बनाने हैं। तो मैंने रात में ही कटहल की सब्ज़ी बनानी है। हमारे यहाँ जो है होली में कंपलसरी रहता है कि लगभग सभी लोग जो हैं वो आलू और कटहल की ही सब्ज़ी बनाते हैं। तो मैं आलू और कटहल को रात में ही अच्छे से फ्राई करके और रख दी थी, क्योंकि सुबह फिर टाइम ज़्यादा जाता फ्राई करने में, धीमी आंच पे देर तक उसको फ्राई करना पड़ता है। तो रात में ही मैं फ्राई करके छोड़ दी थी। तो अब सुबह मसाला तैयार करूँगी और उसमें डालूँगी तो फिर जल्दी काम हो जाएगा। और छोले चने जो होते हैं उसको भी मैं रात में ही उबाल के रख ली थी, जो कि सुबह का झंझट नहीं हो। तो आलू कटहल की सब्ज़ी में मुझे प्याज और लहसुन नहीं डालना है, सादा बनाना है, क्योंकि सादा जब बनाते हैं तो उसका अपना जो टेस्ट है वो आता है। और अगर प्याज लहसुन डाल देते हैं तो वो प्याज लहसुन का ही ज़्यादातर टेस्ट आता है। क्योंकि ऐसा मैं बोल सकती हूँ, सभी को ऐसा पसंद हो ये ज़रूरी नहीं है। तो अपने अपने पसंद से लोग बनाते हैं। तो मैं सादा ही बना रही हूँ। इसमें टमाटर में काट के और उसमें छौंक में लगाई हूँ और साथ में जीरा, काली मिर्च और उसमें अदरक, ये सब मैं डाल के उसको पीस दी हूँ। थोड़े लौंग और इलायची ये सब डाल के मैं मिक्सी में उसको पीस के रखी हूँ, जो कि मसाले में डालूँगी तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो उसके लिए मैं सब्ज़ी के लिए तो अलग मैं पीस के रख ली थी। कढ़ाई में मेरा हाथ सट गया था तो यहाँ पर जल गया, तो मैं पेस्ट लगा ली हूँ और फिर अपने काम में लग गई हूँ। तो ये टमाटर काट के रख लेती हूँ। इसमें टमाटर पहले डालना है, प्याज और टमाटर डाल दूँगी छोले में। इधर मैं गैस पे कुकर में चढ़ा दी हूँ छोले चने के मसाले, तो दोनों तरफ फटाफट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद नहा धो के पूजा भी करना है और इसके फिर मैं मसाले भी तैयार करूँगी छोले चने के। इसमें लहसुन डालना है, लहसुन आदि और जीरा ये सब डाल के पीस लेना है। टमाटर भी एक डाल दूँगी उसमें पीसने में, जो कि ग्रेवी जो है वो ज़्यादा थोड़ा गढ़िया हो जाए।
तो अब मेरे सब्जी हो चले हैं। छोले के मसाले मैंने तैयार कर लिए थे, तो उसको भी मैं डाल दूंगी और उसको धीमे आंच पे उसको चलाते रहूँगी, भूनते रहूँगी, और जब तक तेल ना छोड़ दे तो मैं इसको अच्छे से भूज लूँगी। और यहाँ पर सब्जी भी हो गई है, सब्जी में पानी डाल के और फिर ढक दूँगी। तो अब तो मेरे सब्जी कंप्लीट हो गए, बस उबलेगा और थोड़ा पक जाए कटहल और आलू। ऐसे भूजते भूजते तो पक ही जाता है, पर मैं उबलने के लिए छोड़ दी हूँ। और छोले चने भी मेरे अब मसाले तैयार होंगे तो फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सामान समेट लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है वो पुआ बनेगा, और पुआ भी भगवान का बनेगा। पहले भगवान के लिए मैं पुआ बनाऊंगी, उसके बाद अपने लिए बनाऊंगी। तो यहाँ तो साफ़ सफाई पहले मैं कर लूँगी। आटा भी मैं सान के रख दी हूँ कि आटा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब मेरे छोले भी तैयार हो गए हैं, बस एक सीटी कुकर में लगाऊंगी, क्योंकि पहले से उबला हुआ चना है ही। तो कुकर में एक सीटी लगेगा तो मेरा छोला भी तैयार हो जाएगा, इधर सब्जी भी तैयार हो जाएगा। होली के बाद से गर्मी बढ़ जाती है, तो मैं मटके का पानी पीती हूँ, फ्रिज का मैं यूज़ नहीं करती हूँ। इसके लिए मटके में पानी भर के रख दूँगी। तो बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो इसको धो के और पानी भर के रख दूँगी, जो कि ठंडा ठंडा पानी पीने की। ये सब ज़्यादा ऑयली खाने के बाद ठंडा पानी पीने का ज़्यादा मन करता है, तो उसकी भी व्यवस्था मैं कर ली हूँ। मटके में पानी भर के और उसको रख दूँगी, जो कि फिर ठंडे हो जाए। और तब तक पानी मेरा भर रहा है उसमें मटके में, और इधर मैं सफाई करके इसको छोड़ दूँगी। तो सफाई करने के बाद मैं नहा लूँगी, और फिर नहा धो के भगवान के लिए पुआ पहले बना लूँगी। अब मैं नहा धो के आ गई हूँ, और भगवान के लिए पहले मैं पुआ बना लूँगी। इसका घोल मैं पहले से तैयार करके नहीं रखी थी, क्योंकि बिना नहाए ये सब नहीं कर सकती हूँ। तो इसके लिए नहा के आई हूँ, तो इसको पहले मैं घोल लेती हूँ। मैदे, शक्कर, और इसमें एक केला डाली हूँ, नारियल और किशमिश, ये जो मैंने क्रश करके रखा था वो डाला। ये सब डाल के मैं पहले भगवान के लिए पुआ बना लूँगी। उसके बाद ये सब हटा के रख लूँगी, और उसके बाद घर का जो होता है अपने लिए खुद के खाने के लिए वो फिर बनाऊँगी। उसका तो घोल मैंने पहले तैयार करके रख ही दिया है, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। तो होली के दिन जो है वो बहुत ज़्यादा काम हम लोगों को हो जाता है। और दही बड़ा जो है, दही बड़ा मैं कल ही बना के रख ली थी। दही बड़ा का जो बड़ा होता है वो मैं एक दिन पहले तल के रख ली थी, जो कि आज थोड़ा हल्का पड़ जाए। और सुबह सुबह उठ के जो है उसको पानी में डाल दी हूँ, तो फूल जाएगा। उसके बाद दही बड़ा भी मेरा तैयार है। पुए में ये अच्छा है कि एक एक करके नहीं तलना पड़ता है, एक बार में 5-6 करके निकल जाता है, तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। अब ये मैं पूजा के जगह पे जाके रख के आ जाऊंगी। उसके बाद अब ये घर का जो मैं घोल तैयार करके रखी थी, उसमें केले और नारियल, किशमिश, ये सब में केला तो कंपलसरी रहता है, तो 2 केले मैंने इसमें डाले, और नारियल और किशमिश का जो मैं क्रश करके रखी थी वो मैंने डाला। अब इन सब चीज़ को मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। और जो मैं फूलने दी थी, तो उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद
थोड़ा गाढ़ा हो गया था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा दूध मिला दिया। और अब मैं घर के लिए पुआ को तल लूँगी। और जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं पूजा करूँगी और भगवान को भोग लगाऊँगी। पुआ अब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तला हुआ, तो इसके पहले से मैं पूरी को बेल के रख लूँगी, जो कि बाद में तलने में अच्छा होगा। क्योंकि बेलना और तलना जो होता है वो फिर कम आंच करके और फिर तलती हूँ फिर बेलती हूँ, इस तरह से होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक पुआ हो रहा है तब तक मैं पूरी को बेल के और रख लेती हूँ। तो आटा तो मैं पहले लगा के रख ली थी, तो आटा भी सेट हो गए थे। तो अब मैं पूरी को बेल बेल के रख लूँगी। अब फ्राई पैन में जो है वो पूरी अच्छी नहीं बनती है, कड़ा कड़ा हो जाता है पूरी। तो इसके लिए मैं उसका जितना भी तेल था वो छोटे कढ़ाई में डाल दी, और छोटे कढ़ाई में अब मैं पूरी को तल लूँगी। तब तक तेल जब तक गर्म होगा तब तक मैं बहुत सारी पूरी को बेल के रख लूँगी। ये अब मैंने पूरी को तल लिए हैं। अब मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि आर्या को ज़्यादा पूरी नहीं पसंद है, तो इसलिए 2 रोटी बना के रख दूंगी, जो कि अगर खाने का होगा तो वो खा सकती है, क्योंकि बाद में फिर बनाने में आलस हो जाता है। तो इसको बना के रख ही लूँगी। और मालपुआ को टिफ़िन में भर के रख लूँगी, तो साथ साथ ही काम ख़त्म होते जाएगा। लास्ट में जब तवा गरम रहेगा तो उसमें जीरा भूज लूँगी, जो कि दही बड़े में जीरा का पाउडर काम आएगा। अब जब सब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं बाद में सबसे लास्ट में चावल चढ़ा दूँगी। तो गरम गरम चावल भी थोड़ा चाहिए, क्योंकि इतना ऑयली सब के बाद खाने का मन करता है कि थोड़ा चावल खा लूँ। तो अब यहाँ की भी सफाई करनी होगी मुझे। अब मैं वापस गैस को ऊपर ले लेती हूँ, और ऊपर में ही अब मैं चावल जो चढ़ाऊँगी कुकर में, तो वो ऊपर में ही चढ़ा दूँगी। इन सारे काम के बाद मैं अपने घर में और सोसाइटी वालों के साथ होली कितने मज़े से खेली वो आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं।